चलिए, आवाज आ रहा रवि कुमावत? Yes, sir. So now the second situation, when the circle touches each other externally, जब दो सर्कल आएंगे और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के बराबर हो जाएगा। तो पहले जो C1 C2 मोर देन R1 प्लस R2 था, अब वो C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन C1 C2 is equals to R1 plus R2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दिस सिचुएशन इज 3। एक तो आपको ये मिलेगी टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टच कर रही है, ये लाइन, एक ये लाइन होगा जो दोनों को टच करेगा कॉमनली। एक लाइन जो है वो ये है और एक लाइन आपको ये मिलेगी। तो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट होंगे इन दिस सिचुएशन व्हेन सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। जब दो सर्कल एक दूसरे, आपको क्वेश्चन में पोजीशन बना के नहीं दी जाती, आपको क्वेश्चन में सर्कल के इक्वेशन देंगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है और ये चीज चेक करनी है। C1 C2 निकालेंगे, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और कंपेयर करेंगे कि R1 प्लस R2 से बड़ा आ रहा है कि R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। बड़ा आएगा तो 4, बराबर आएगा तो 3। ये पोजीशन है। आपको क्वेश्चन में दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो पोजीशन पूछी जाएगी या नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछे जाएंगे। मूविंग ऑन टू दी थर्ड सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पर जगह खत्म हो गई है, मैं तीसरा चौथा पांचवा अगले पेज पर लिख रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड सिचुएशन, क्योंकि डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाएगा वहां पर, तो दो सिचुएशन बनाइए। मूविंग ऑन टू दी थर्ड सिचुएशन अगले पेज पर, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर किसी को स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, सर ब्लर आ रहा। स्क्रीनशॉट ले लो रवि कुमावत। सर ये जो अपन कॉमन टेंजेंट्स लिख रहे हैं ये मैक्सिमम होंगे ना, जरूरी नहीं है ना हमेशा। हाँ मैक्सिमम, जरूरी नहीं ना हमेशा इतने बने। नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी। तो मूविंग ऑन टू, सर मैं ही बोल रहा हूँ, रवि कुमावत ही। हाँ रवि कुमावत, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलिए सर। सर फिर इससे कम भी हो सकती क्या? नहीं कम नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है, ठीक है, तो कम का सवाल ही नहीं उठता। कम में कभी भी आपको यदि कॉमन टेंजेंट बोला है और यदि ये सिचुएशन बन रही है तो आप आंसर 4 करोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को केवल ये 2 लिखने का मन है तो मैं 2 ही लिखूंगा। तो यदि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बोला, पोजीशन ये बनी, तो फिर 4 आपको आंसर करना ही होगा। देखिए, जो मेरा वर्ड बोलने का है मैक्सिमम और मिनिमम, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं यहाँ पर 5 सिचुएशन आपके सामने रखूंगा तो 5 सिचुएशन में 5 टाइप के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मिलते हैं। मतलब दो सर्कल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 हो सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है वो 0 हो सकता है। तो मैं आपको जब ये सिचुएशन बताऊंगा, अभी 4 मिला, फिर 3 मिला, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, तो वो मैं वहां पर मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ कि फॉर 2 सर्कल मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 4 एंड मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 0। मतलब जब भी क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पर बेस्ड होगा, तो आपका आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। 4 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा। ये है मीनिंग कहने का। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। और कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए आप। सर डायरेक्ट टेंजेंट भी पूछ सकते हैं सिर्फ? हाँ, इनके इक्वेशन कैसे निकालने कॉमन टेंजेंट के आगे मैं आपको बताऊंगा, उनका भी तरीका है, लेकिन फिलहाल अपन केवल नंबर ऑफ टेंजेंट पे बात कर रहे हैं। सो सेकंड डायग्राम में डायरेक्ट टेंजेंट कौन सा है? नहीं ऐसे नहीं, बस आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछेंगे और आगे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी आप नंबर बता रहे हो, फिर आपको टेंजेंट के इक्वेशन पूछे जाएंगे, तो फिर वहां पर लिख सकते हैं कि फाइंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और फाइंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तब वहां पर होगा। तो वो कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा।
तो फिलहाल मूविंग ऑन टू अवर थर्ड सिचुएशन। और वो ये है कि सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। सिचुएशन ये है कि सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर at 2 distinct points। सर्कल एक मतलब अभी सर्कल को मैंने दूर दूर रखा था, फिर मैंने करीब लाया, टच कराया, अब और करीब ला रहा हूं ताकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं। तो हमारी सिचुएशन जो बनेंगी वो ये कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सर्कल है आपके S1 और S2 और इसमें मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बना सकते हो आप, 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 होंगे। और अब इम्पोर्टेंट बात होती है इसकी कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है वहां पर वो देखें आप। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में C1 देखिए, अभी सबसे पहले आपने लिखा था C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा, फिर लिखा C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर। अब लिखेंगे C1 C2 जो है R1 प्लस R2 से छोटा होता है। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के सम से हमेशा छोटा है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कंडीशन को इंपॉर्टेंटली आप याद रखना कि जब ये R1 प्लस R2 से छोटा है तो एक और रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है, और वो रिस्ट्रिक्शन इस तरफ से भी रिक्वायर्ड है कि ये R1 प्लस R2 से तो छोटा होना चाहिए, बट इट इज मोर देन R1 माइनस R2 का मॉड, ये क्वांटिटी से बड़ा भी होना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो आगे वाली 2 कंडीशन में मैं खुलासा करूंगा। तो फिलहाल C1 C2 इनके सेंटर्स हैं, R1 R2 इनकी रेडियसेस हैं। आपने C1 C2 निकालना है, और यदि वो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 होंगे। अगली सिचुएशन है, ये क्यों इस तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाया ये भी आगे आ रहा है, 2 कंडीशन में आपको क्लियर हो जाए। तो फोर्थ पोजीशन, सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें। मतलब मैं सर्कल को और करीब लाया, और इतना करीब लाया कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए और दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करने लगे। जब ये इंटरनली टच करेंगे तब एक ही कॉमन टेंजेंट मिलेगा, और इंटरनल टच की कंडीशन है कि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के बराबर होगा। तब C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर होगा। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से बराबर आता है R1 माइनस R2। तो एक कॉमन टेंजेंट होगा, और मैं सर्कल को और करीब लाऊं इतना कि अब ये जो सर्कल पहले इंटरनली टच कर रहा था ये कंप्लीटली लाइज इनसाइड द अदर। तो फिफ्थ और लास्ट सिचुएशन है व्हेन वन सर्कल लाइज इनसाइड द अदर। एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे सर्कल के अंदर आ जाता है इस तरीके से। तो फिर कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलता, 0। और यहाँ पर कंडीशन होती है कि C1 C2 R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए। तो ये है वो कारण जिसके कारण भी मैंने ये लिखा कि जब आप यहाँ लिख रहे हो कि C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, बट छोटे होते होते इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए। अदरवाइज ये जो सर्कल है ये पूरा का पूरा इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, तो फिर यहाँ पर डबल रिस्ट्रिक्शन है, दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि C1 C2 R1 माइनस R2 से तो बड़ा होना चाहिए और R1 प्लस R2 से छोटा भी होना चाहिए।
तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल रिस्ट्रिक्शन है, बाकी तो 4 कंडीशन है, सिंगल सिंगल रिस्ट्रिक्शन है, बड़े इजीली आप देख सकते हो। तो इसलिए 2 सर्कल के लिए मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट और मिनिमम 0 कॉमन टेंजेंट हो सकता है। आपको क्वेश्चन में 2 चीजों पर बात कर सकते हैं, 2 सर्कल के इक्वेशन देंगे, 2 सर्कल के इक्वेशन देने के बाद आपको 4 ऑप्शन में या तो पोजीशन पूछ सकते हैं या 4 ऑप्शन में नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ सकते हैं। 2 ही पर सवाल आता है कि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर 2 सर्कल्स या फाइंड देयर पोजीशंस, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनता। आप देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें आपको तो पूछिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अपन एक क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन इसका देख लेते हैं, तो और ज्यादा अपन को पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रवि कुमावत को ब्लर दिख रहा है, हैं? सर ऐसी कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों सेंटर्स एक दूसरे के सरकमफेरेंस, दोनों सेंटर एक दूसरे के सरकमफेरेंस, क्या बोल रहे हो? मतलब सर दोनों सर्कल इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि दोनों जो सेंटर है वो दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच हो। वो भी आएगा, वो सिचुएशन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है कि एक सर्कल जब दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, तो वो कंसेप्ट अभी आगे आने का है। ठीक है, इनडायरेक्टली मीनिंग वही हो गया कि जब ये सर्कल मैं अंदर रखूं और इसके सेंटर से पास कराऊं, तो इनडायरेक्टली अभी तो अपन केवल ये बात कर रहे हैं कि ये सर्कल जो आपने अंदर बनाया है ये अब कहीं भी मूव कर सकता है। ये ऐसा भी आ सकता है कि पहले वाले सर्कल के कॉन्सेंट्रिक हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले सर्कल के सेंटर से पास हो जाए। तो इसके अंदर तो सिचुएशन कुछ भी बन सकती है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ 2 सर्कल की आपस में रिस्पेक्ट की, कि 2 सर्कल में मैक्सिमम 4 पोजीशन हो सकती है कि 2 सर्कल या तो इस तरीके से होंगे, या फिर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाएगा और इंटरनली टच करेगा, या फिर एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड आ जाएगा। मैं केवल अभी उनकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ और पोजीशन देख के नंबर ऑफ टेंजेंट लिखा हूँ। अब जब तुम इस पोजीशन की बात करते हो तो इसकी पोजीशन फिर मैं अंदर कुछ भी बना सकता हूँ। इसका सर्कल पहले सर्कल के सेंटर पे सेम रख सकता हूँ, या इसको पहले सर्कल के सेंटर से पास करा सकता हूँ। बहुत सारी सिचुएशन है, उन पे अपन आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो मैं ये 2 सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉमन टेंजेंट, हमारा जो मेन मोटो यहाँ पर है कॉमन टेंजेंट से है कि 2 सर्कल जब मेरे को दिए होंगे तो मैं उसमें कितने कॉमन टेंजेंट बना सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ, 2 की 1 की फिर 0, उस पर बात करें। और कोई आपका क्वेरी सवाल? सर अगर कॉन्सेंट्रिक की इक्वेशन मतलब कंडीशन पूछी तो लास्ट वाली लिख सकते ना अपन? नहीं, ये लास्ट वाली कॉन्सेंट्रिक नहीं है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर बनना चाहिए। अच्छा चलते हैं आगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर हो जाएगा तब ये C1 C2 0 हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक हो गया तो। एक सवाल देख लेते हैं इस पर बेस्ड। सर C1 C2 दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस है ना? हाँ, C1 C2 is the distance between their centers. तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, आप करिए इसका आंसर। पेज नंबर 5 पर है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² plus y² minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0.
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू, आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे इनके? इतना सा सवाल आएगा आपको, कहीं पोजीशन नहीं दी होगी, कहीं डायग्राम नहीं बनाए होंगे, केवल सर्कल दिए होंगे, उनका सेंटर निकालिए, उनका रेडियस निकालिए और पोजीशन बता दीजिए, उससे नंबर कॉमन टेंजेंट आपको इजीली मिल जाएंगे। सर लास्ट में 12 है कि 18 है? ये 18y प्लस 26, यहाँ पर -12 है। ओके, मानसी, रवि कुमावत और आर्यन गणवीर करेक्ट है। मयूर करेक्ट है। मयूर, मानसी, रवि कुमावत, आर्यन गणवीर करेक्ट। प्रणव इंग्लिश, क्या बात है, करेक्ट है। यस जनबंधु, चेक करें, अपना आंसर रॉन्ग हो गया। सर मैंने भी भेजा। ऋषभ बोधे करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। अमन, चेक करें अपना आंसर। मनप्रीत सिंह चेक करें, सुजल करेक्ट है। संस्कृति इंग्लिश चेक करें। वैष्णव चेक करें। बाप रे, अभी भी इतना गलत हो रहा है तुम लोगों का। सेजल चेक करो। हर्ष संभारते करेक्ट है। जीविता करेक्ट। दीपशिखा चेक करें। अन्वेषा हेडाउ करेक्ट है, वेरी गुड। अमन करेक्ट है। सेजल अभी करेक्ट है। प्रतीक चेक करें। संस्कृति इंग्लिश अभी भी चेक करें। यह जनबंधु अभी भी चेक करें। सर किसी पॉइंट सर्कल पे अपन कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? पॉइंट सर्कल पर इनफाइनाइटली मैनी होंगे। मतलब किसी पॉइंट से या किसी सर्कल से, दोनों से इनफाइनाइट होंगे? हाँ ना, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन हो सकती है पास। वैष्णव करेक्ट है। पूर्वा चेक करें। सुमित तजने चेक करें। अश्लेषा हेडाउ करेक्ट। चलिए, सो ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। संस्कृति, नाउ फाइनली यू आर करेक्ट। तीसरी बार में, तीसरे अटेम्प्ट में संस्कृति ने सही आंसर किया। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज 3। और यदि आप सॉल्यूशन देखेंगे तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले सर्कल का सेंटर 2,3 और रेडियस 4, 9, 12, 5। दूसरे सर्कल का सेंटर आप निकालोगे तो -3 -9 और रेडियस की आप बात करेंगे तो 9, 81, 90 -26 कितना हो गया? 8 आता है।
64। ठीक, तो अब आप यदि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 25 और 144 ये 13 आता है, और ये जो 13 है ये R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। मतलब सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 हो जाएंगे। तो पोजीशन हो जाएगी इनकी कि दे टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। यदि आपको पोजीशन पूछा होता तो आप लिखते टचेज एक्सटर्नली, और यदि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो फिर 3 कॉमन टेंजेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। इस पर बात हम बढ़ाएंगे कल अगली क्लास में आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय बस सर। बाय बेटा। सर सेकंड Bye, इक्वेशन sir. में 18y भी है क्या? बाय सर। बाय बाय। क्या पूछ रहा है कोई? सर सर. हाँ अंशु सर बोलो। सेकंड इक्वेशन में 18y दिया है। हाँ ये 18y प्लस 26। चलिए बाय एवरीवन।